20 तारीख को छठ वाले दिन जब पूरा देश, पूरा बिहार छठ की खुशी मना रहा था, तमाम लोगों के यहाँ छठ की खुशी का माहौल था, तब लखीसराय में सुबह 7 बजे 20 तारीख को एक ऐसी घटना घटित होती है कि पूरा बिहार दहल जाता है। पूरे बिहार के साथ साथ पूरा देश दहल जाता है, क्योंकि आशीष चौधरी नामक एक आशिक था, जिसको सरफिरा और सनकी आशिक बताया जा रहा है। वो अपने प्रेमिका के घर पहुंचता है और सुबह 7 बजे दुर्गा झा के घर पर उनके घर के 6 सदस्यों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देता है। इतनी गोली चलाता है कि 2 लोगों की मृत्यु ऑन स्पॉट हो जाती है और जो आशीष चौधरी की प्रेमिका दुर्गा झा थी, उनकी मौत पीएमसीएच पटना में होती है। अभी हम लोग दुर्गा झा के घर पर हैं और दुर्गा झा के घर पर इस वक्त कोई नहीं है। पूरे घर पर ताला लगा है, क्योंकि इनके घर के लोग दूसरी जगह चले गए हैं। पूरी घटना आपको सर बताएंगे। ये प्रेम का एक प्रसंग था, प्रेम और प्रेमिका की एक कहानी थी। बताया जाता है कि दुर्गा झा और आशीष चौधरी नामक जो प्रेमी और प्रेमिका थे, ये एक दूसरे के साथ आपस में रहते थे। कई सालों पुराना इनका रिश्ता था। ये एक दूसरे से प्यार करते थे और ब्याह रचाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन जब ये बात घर तक पहुंची, माँ बाप तक पहुंची और दुर्गा झा ने अपने माँ बाप के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम आशीष चौधरी से ब्याह करना चाहते हैं, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तब दुर्गा झा के परिवार वालों ने शादी से साफ इनकार कर दिया और जब इनकार हुआ तो आशीष चौधरी नामक जो प्रेमी था वो पूरी तरीके से बौखला गया। उसने सोचा कि इसका बदला अब कैसे लेना है तो लेना है, लेकिन बदला जरूर लेना है। और यही कारण है कि वो हर बार मौके की तलाश में रहता था। लेकिन छठ वाले दिन 20 तारीख को सुबह 7 बजे आशीष चौधरी इसी गली में पहुंचता है, पिस्टल के साथ पहुंचता है और दुर्गा झा के परिवार के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देता है। सोचिए, एक माँ बाप अपने बेटा और बेटी को इसलिए पाल पोस कर बड़ा कर देता ताकि वो इसका इज्जत, मान, सम्मान, गौरव बढ़ा सके। लेकिन आजकल की बेटियां, बहनें जो हैं, वो माँ बाप से ऊपर उठकर जो है अपने हिसाब से शादी करना चाहती हैं, अपने हिसाब से प्यार करना चाहती हैं और यही कारण है कि उसमें परिवार के लोग भी बलि का बकरा बन जाते हैं। जरा सोचिए, एक माँ बाप आपको 18-19 साल का पाल पोस कर बड़ा कर देता, 18-19 साल का आपको युवा बना देता है और आप लोग माँ बाप के परिवार के साथ ही खेल जाते हैं। आज सच बात है, अगर माँ बाप के परिवार के और इज्जत के साथ खेलिएगा तो यही दुर्दशा होगा जो आशीष चौधरी ने दुर्गा झा के परिवार का किया। दुर्भाग्य का बात है कि प्रेम का जो परिभाषा होता था प्रेम से, अब वो दुश्मनी में तब्दील हो गया है। प्रेम में सब कुछ पा लेना ही प्रेम नहीं होता है, प्रेम में खोना भी एक प्रकार का प्रेम है। लेकिन आजकल के सरफिरे आशिक, सनकी आशिक प्रेम में सब कुछ पा लेना चाहते हैं और अगर कोई किसी को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से नहीं मिलता है तो सच बात तो यही है कि वो गोलियों से बदला लेना चाहते हैं। आशीष चौधरी ने अगर सच्चा प्यार दुर्गा झा से किया था तो वो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को भूलकर ना और हाँ को एक्सेप्ट करता, लेकिन उसने बदला लेने के लिए उस सरफिरे आशिक ने घर के 6 सदस्यों के ऊपर ताबड़तोड़ गोली चला दी। हम उसी गली में हैं जहां पर गोली चली हुई थी। लेकिन सोचने का विषय है कि क्या बहन बेटियां माँ बाप से ऊपर हो गई? पहले के समाज में माँ बाप रिश्ते ढूंढते थे और बहन बेटियां उसको एक्सेप्ट करती थी और रिश्ते जो है सालों साल चलते थे, जन्मांतर तक चलते थे, सदियों तक चलते थे। लेकिन आज प्रेम युग आ गया है, कलयुग आ गया है और एक दूसरे को लोग देखकर माँ बाप से ऊपर उठकर प्रेम करते हैं और यही कारण है कि आए दिन ऐसी घटनाएं जो है घटित होती हैं कि प्रेमी ने प्रेमी को मार दिया, प्रेमिका ने प्रेमी को मरवा दिया, प्रेमी ने प्रेमिका के माँ बाप को मार दिया। और यही कारण है कि दुर्गा झा के परिवार के 3 लोग जो हैं वो अब इस समाज में, इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आशीष चौधरी नामक जो सनकी आशिक था, जो प्रेमी था, उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और ताबड़तोड़ गोलियों का अंजाम क्या है कि पूरा बिहार, क्या पूरा देश जो है ठिठुर गया छठ वाले दिन। अब पूरी बात यह है कि पुलिस जो है इस तमाम चीजों की छानबीन कर रही है, तहकीकात कर रही है। पुलिस को 16 पन्नों की एक डायरी मिली है और पुलिस ने कहा है कि यह पूरा मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का है। आशीष चौधरी हत्या करने से पहले, गोली चलाने से पहले 12 ज्योतिर्लिंग गया, वहां पर भगवान शंकर का दर्शन किया और भगवान शंकर से कहा कि अब मैं उनको मोक्ष देने जा रहा हूं। इसके बाद छठ वाले दिन इसी गली में पहुंचता है और गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार करता है, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बताया जाता है कि उस डायरी में बहुत सारी कहानी लिखी है। पहले दिन से प्रेम की शुरुआत से लेकर और अंत तक की पूरी कहानी उस डायरी में लिखी गई है और ये डायरी पुलिस के पास है। पुलिस ने इस डायरी को जो है बरामद किया है आशीष चौधरी के ठिकाने से। अब पूरी घटना क्या है, उस डायरी में और क्या कुछ लिखा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो डायरी की जो हेडलाइन बन रही है, जो डायरी के अंदर लिखा हुआ बड़े बड़े न्यूज हेडलाइन में यही बन रहा है कि भगवान शंकर के सामने बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं महादेव दुर्गा झा के परिवार को जो है मोक्ष देने। अब पता नहीं किसका
मोक्ष मिलेगा। अब 2 दिन इस घटना को बीत गया, आज 22 तारीख है, 20 तारीख को यह घटना घटित हुई, मतलब 20 का पूरा दिन, 21 और 22 आज तीसरा दिन है इस घटना को, और पुलिस जो है अभी भी आशीष चौधरी को पकड़ नहीं पाई है। आशीष चौधरी को ढूंढने में नाकाम है पुलिस जो है लखीसराय पुलिस आशीष चौधरी के 2 साथियों को पकड़ने का प्रयास किया और 2 लोगों को पकड़ भी लिया है, और लोगों की छानबीन के लिए वो धरपकड़ कर रहे हैं, वो लोग ठिकानों पर छापा मार रहे हैं, लेकिन यह तय नहीं है कि आशीष चौधरी आखिर कब पकड़ा जाएगा। लेकिन सोचने का विषय है कि हमारा ये देश, हमारा ये समाज किस गर्त में जा रहा है। प्रेम में लोग इतने पागल हो जा रहे हैं कि एक दूसरे के जान के भूखे हो जा रहे हैं। प्रेम में लोग इस प्रकार से पागल हो जा रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर गोली चला दे रहे हैं। क्या ये प्रेम है? और अगर ये प्रेम है तो इस प्रेम को कदापि भी समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और माँ बाप से ऊपर उठकर बहन बेटियां जो इन तमाम प्रेम को कर लेती हैं और जो है अपने माँ बाप से ऊपर उठकर जो है रिश्ता बनाती हैं, अपने मनपसंद का लड़का ढूंढ लेती हैं, वो जब रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे माँ बाप के लोग, तो यही रिश्ता जो है दुश्मन बन जाएंगे और वही जो है सरफिरे आशिक आपके जीवन के काल बन जाएंगे। और दुर्गा झा के केस में यही हुआ है कि जब माँ बाप के सामने शादी का प्रस्ताव रखा गया और दुर्गा झा के माँ बाप ने शादी का प्रस्ताव एक्सेप्ट करने से, शादी करने से मना कर दिया, तो सरफिरे आशिक आशीष चौधरी ने पिस्टल उठाई और आसान तरीका उसको लगा कि दुर्गा झा के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देना है।